क्वेश्चनरी डिजाइन, मेथड्स, क्वेश्चन टाइप्स एंड एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चनरी होता क्या है, हमारे पास इज ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस और आइटम्स यूज टू गैदर डेटा फ्रॉम रिस्पॉन्डर्स। एक मिनट। हाँ, क्वेश्चनरीज हमारे पास क्या होता है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं या आइटम्स होते हैं जिसके थ्रू हम गैदर कर सकते हैं डेटा को हमारे रिस्पोंडेंट से अबाउट देयर एटीट्यूड्स, एक्सपीरियंसेस और ओपिनियन। टेक्निकली सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिससे हम डेटा गैदर करते हैं, जो भी हमारी जो ऑडियंस है या जो भी मेरे रिस्पॉन्डर्स हैं उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस या ओपिनियन शेयर किया है वो। Questionnaires can be used to collect quantitative and or qualitative information। हमारे पास क्वेश्चनरीज जो होती हैं वो हम यूज करते हैं ताकि हम कलेक्ट कर सके क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वेश्चनरी जो होती है वो हमारे लिए कॉमनली यूज करी जाती है मार्केट रिसर्च में, ठीक है, एज वेल एज इन सोशल मीडिया एंड हेल्थ साइंस। कहाँ कहाँ यूज करी जाती है, मार्केट रिसर्च, सोशल मीडिया और हेल्थ में। A company may ask for feedback about a recent customer service experience, or psychological researchers may investigate health risk perceptions using questionnaire। अब हमारे पास कंपनीज होती हैं वो फीडबैक लेती हैं, ठीक है, अपनी सर्विसेज के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, या जो हमने बहुत दफ़ा देखा है हमारे पास जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं जो रिसर्च कर रहे होते हैं, वो यूजुअली गूगल फॉर्म्स देते हैं और उसमें बोलते हैं कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, योर ओपिनियन, उसके हिसाब से उसको सिल कर दें और फिर वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चनरीज वर्सेस सर्वेज। A survey is a research method where you collect and analyze data from a group of people। हमारे पास और सर्वेज और क्वेश्चनरी में फ़र्क क्या होता है, सर्वे जो होता है हमारे पास एक रिसर्च मेथड है, हम कलेक्ट करते हैं डेटा को और उसको एनालाइज करते हैं फ्रॉम अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाले लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। वेरियस क्वेश्चनरी जो होता है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक टूल होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर कलेक्टिंग डेटा। Designing a questionnaire means creating valid and reliable questions that address your research objectives, placing them in a useful order, and selecting an appropriate method for administration। अब हम डिजाइन कैसे करते हैं क्वेश्चनरी, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो वैलिड होने चाहिए और वो मेरी रिसर्च से के ऑब्जेक्टिव्स, मेन आइडिया उस सबको फॉलो कर रही हूँ कि भाई इससे मुझे हेल्प हो। ये ना हो कि मेरा जो मेरी रिसर्च है उसका आइडिया कुछ क्वेश्चनरी के जो क्वेश्चन है वो उससे मैच ना करें, ठीक है, और उनको ऐसे प्लेस करें जो कि यूजफुल हो, बिकॉज उसकी आई गेस क्वेश्चनिंग प्लेसिंग के पीछे भी कोई लॉजिक होती होगी। अगर हमारे पास है बट डिजाइनिंग अ क्वेश्चनरी इज ओनली वन कंपोनेंट ऑफ सर्वे रिसर्च। हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं सर्वे रिसर्च और डिजाइनिंग अ क्वेश्चनरी उसमें से एक है। Survey research also involves defining the population you are interested in, choosing an appropriate sampling model, administrating questionnaires, data cleansing, and analysis and interpretation। उन्होंने अब हमें पहले उन्होंने बोला था कि भाई क्वेश्चनरी डिजाइनिंग एक कंपोनेंट होता है, उन्होंने हमें बताया कि और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कौन सी ऑडियंस में आप इंटरेस्टेड है, आपका सैम्पल मेथड क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिंग क्वेश्चनरी, डेटा क्लेंजिंग, डेटा एनालिसिस, ये सब चीजें। Sampling is important in survey research because you will often aim to generalize your results to the population। सैम्पलिंग क्यों जरूरी होती है, क्योंकि हमारे पास जब भी हम सर्वे रिसर्च कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं, हमारा एम ये होता है कि हमारे जो भी रिजल्ट हो वो जनरलाइज्ड हो। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन हो वो जनरलाइज्ड हो, नॉट टू अ स्पेसिफिक सेट ऑफ पॉपुलेशन। Gather data from a sample,
that represents the range of views in the population external valid reasons। हम जो भी गैदर करते हैं डेटा को हमारे सैंपल में से, वो हमारे पास रेंज ऑफ व्यूज होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डिफरेंट लोगों से पूछने से आपको लाइक आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज नजर आते हैं, तो उसके बाद फिर आपका जो रिजल्ट होता है ना, वो ज्यादा अच्छा आता है। There will always be some differences between population and the sample, but minimizing these will help you avoid several types of research biases, including sampler biasing, ascertainment bias, and undercoverage bias। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है कि भाई पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में हमेशा डिफरेंस आता है। ठीक है, और उससे हम क्या स्टॉप कर सकते हैं, इससे हम स्टॉप कर सकते हैं रिसर्च बायसनेस। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। आगे हमारे पास है क्वेश्चनरी मेथड्स। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चनरीज जो होते हैं वो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होते हैं और रिसर्चर्स एडमिनिस्ट्रेड होते हैं। ठीक है, 2 टाइप ऑफ क्वेश्चनरीज होती है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड या रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेड। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरीज क्या होती हैं, कॉमन बिकॉज दे आर इजी टू इम्प्लीमेंट एंड इनएक्सपेंसिव। हमारे पास जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरीज होते हैं वो कॉमन क्यों होती हैं, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात वो इजी टू इम्प्लीमेंट होती हैं, और उसके अलावा वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। बट रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरीज अलाउ डीपर इंसाइट। लेकिन रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरीज का क्या फ़ायदा होता है कि वो हमें डीपर इंसाइट या हमें ज़्यादा अच्छा डेटा प्रोवाइड करती है। सबसे पहले है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरी। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरी कैन बी डिलीवर्ड ऑनलाइन ऑन अ पेपर एंड पेन फॉर्मेट, इन पर्सन और थ्रू मेल। अब इसमें क्या होता है, आप इसको ऑनलाइन भी दे सकते हो, पेपर पेन फॉर्मेट में दे सकते हो, आप इसको इन पर्सन दे सकते हो, आप मेल के थ्रू दे सकते हो, आप किसी भी तरीके से दे सकते हो। ऑल क्वेश्चन आर स्टैंडर्डाइज्ड दैट ऑल रिस्पॉन्डर रिसीव द सेम क्वेश्चन एंड आइडेंटिकल वर्ड। सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एक स्टैंडर्ड उस पे बने हुए होते हैं, लाइक एक सेम ही पेपर होता है, ताकि जो जिसको भी ये मिल रहा है उन सबको सेम क्वेश्चन मिले। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरीज कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे पहले उसका फैक्टर क्या है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है, इजी टू एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप, अनोनिमस एंड सूटेबल फॉर सेंसिटिव टॉपिक, सेल्फ पेस्ड। ये इसके कुछ इन्होंने फायदे बता दिए। बट may also be unsuitable for people with limited literacy or verbal skills, susceptible to a non-responsive bias. Most people invited may not complete the questionnaire. Bias towards the people who volunteer because impersonal survey requests often go ignored. अब इसकी उन्होंने कुछ काइंड ऑफ नुकसानात भी बता दी हैं कि भाई हमारे पास सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरीज के क्या नुकसान भी हो सकते हैं। कभी कभार ये होता है क्वेश्चनरी पूरा नहीं भरा उन्होंने, ठीक है, हो सकता है जो लोग भर रहे हो उनको बिकॉज डिफरेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस होता है तो वो किसी और मतलब में ले रहे हो, या जो उनका लिटरेसी लेवल है वो इतना नहीं है जितना एज कम्पेयर टू जो बंदा क्वेश्चनरी कर रहा है उसको चाहिए। या ये भी हो सकता है कि हमारे पास बाइसनेस हो टुवर्ड्स दोज पीपल हु आर वॉलंटियरिंग
ठीक है। आगे हमारे पास है रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरीज। रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनरीज क्या होते हैं? हमारे पास इंटरव्यूज होते हैं टेक प्लेस बाय फोन, इन पर्सन और ऑनलाइन बिटवीन रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट। अब ये क्या होता है? हमारे पास इंटरव्यूज होते हैं जो कि हमारे पास फोन पे होते हैं, इन पर्सन पे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, बिटवीन रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट। ठीक है। रिसर्च एडमिनिस्ट्रेटर क्वेश्चनरीज कैन, अब वो क्या कर सकते हैं? help to ensure the respondent are representative of the target audience। ठीक है। वो काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्ले करते हैं आपके टारगेट ऑडियंस के लिए। ठीक है। अलाउ क्लियरिफिकेशन ऑफ एम्बिगुअस और अनक्लियर क्वेश्चंस एंड आंसर। ठीक है। हो सकता है कि वो आपसे कुछ पूछे, ठीक है, या आप उनसे कुछ पूछे, जैसे फॉर सपोज आई हैव सम डाउट्स। ठीक है। या हो सकता है आई डोंट हैव डाउट्स बट रादर देन दैट आई वांट टू नो के सामने वाले को क्या चाहिए, तो हम उनसे सवाल पूछ के हमारे जो अनक्लियर क्वेश्चन है उनका आंसर हमें मिल जाए। ठीक है। have high response rate because it's harder to refuse an interview when the personal attention is given to the respondent। अब होता ये है कि हमारे पास यहाँ पे हाई रिस्पॉन्स मिलता है क्योंकि हमें पास जो होता है ना वो इंटरव्यू को रिफ्यूज करना मुश्किल हो जाता है जब हमें ये पता होता है कि हमें पर्सनल अटेंशन दी जा रही है। ठीक है। और जब जो हम बात बोलेंगे उसका हमारा जो कंपनी है या जो भी रिसर्चर है वो इम्प्लीमेंट भी करेगा। बट रिसर्चर एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चनरी कैन बी लिमिटिंग इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज। किस चीज टर्म्स में लिमिटेड होती है? रिसोर्सेज के टर्म में। कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग टू परफॉर्म, महंगी भी होती है और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। मोर डिफिकल्ट टू एनालाइज इफ यू हैव क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेज। अगर हमारे पास क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं तो उसको एनालाइज करना मुश्किल होता है। लाइकली टू कंटेन एक्सपेरिमेंटर बायस और डिमांड करेक्टरिस्टिक्स। likely to encourage social desirability bias in response because of lack of anonymity। अब हमें पता होता है या जो भी सामने बंदा बैठा हुआ होता है उसको पता होता है कि वो क्या बोल रहा है, तो इस वजह से वो उस बात का भी फायदा उठा सकता है। बिकॉज इट्स नॉट एनोनिमस ऑब्वियसली। अगर आप सामने किसी को इंटरव्यू दे रहे हो इवन ऑन फोन तो दे नो योर आइडेंटिटी एंड एवरीथिंग, सो इट्स नॉट रियली एनोनिमस। आगे हमारे पास है open-ended versus closed-ended question। Your questionnaire can include open-ended or closed-ended questions or a combination of both। हमारे पास ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, क्लोज्ड एंडेड भी हो सकते हैं, या दोनों भी हो सकते हैं। यूजिंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन लिमिट्स योर रिस्पॉन्सेज while open ended question enable broad range of answers। हमारे पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या करते हैं? हमारे रिस्पॉन्सेज को लिमिट करते हैं, लेकिन जो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे पास जो होती हैं उसके अंदर जो आंसर की रेंज होती है वो ज़्यादा ब्रॉड होती है। हमारे पास यू विल नीड टू बैलेंस दिस कंसिडरेशन विद योर अवेलेबल टाइम एंड रिसोर्सेज। क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस में हमारे पास क्या होता है? और रिस्ट्रिक्टेड चॉइसेस। क्वेश्चन ऑफन रिस्पॉन्डर्स अ फिक्स सेट ऑफ चॉइसेस टू सिलेक्ट फ्रॉम। अब इसमें क्या होता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में जैसे हमारे पास मल्टीपल चॉइस होते हैं तो आपके पास फिक्स सेट ऑफ ऑप्शंस है, आप उसी में से चूज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। क्लोज एंडेड क्वेश्चन आर बेस्ट फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑन कैटेगरिकल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। Category variables can be normal or ordinal. Quantitative variables can be interval और ratio। हमारे पास कैटेगरी वेरिएबल्स क्या होते हैं? नॉर्मिनल और ऑर्डिनल, या जो हमारे पास, और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंटरवल और रेशियो। Understanding the type of variable and level of measurement means you can perform appropriate statistical analysis for generalizable result। हमारे पास कौन सा वेरिएबल टाइप है और उसके लेवल ऑफ मेजरमेंट से हम ये बता सकते हैं या हम ये हमारे जो रिजल्ट है हम उसको ज़्यादा जनरलाइज कर सकते हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स हमारे पास क्या है? नॉमिनल वेरिएबल्स includes categories that cannot be ranked such as race or ethnicity। This include binary or discontinuous categories। नॉमिनल वेरिएबल्स में हमारे पास क्या होता है? वो कैटेगरीज जिनको हम रैंक नहीं कर सकते। It is best to include categories that cover all possible answers and are mutually exclusive। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इस कैटेगरी के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम सारे पॉसिबल आंसर्स को कवर करें और उसको एक्सक्लूसिव रखें। ठीक है। देयर शुड बी नो ओवरलैप बिटवीन द रिस्पॉन्सेज आइटम।
In binary or dichotomous questions, you will give respondent only two options to choose from. अब एक से अगर जैसे हमारे पास एथनिसिटी वाला है तो उसमें आपके पास ज़्यादा ऑप्शन हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है व्हाट इज योर रेस, तो यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन है। आर यू सेटिस्फाइड विद योर करंट वर्क फ्रॉम होम पॉलिसीज, अब इसमें उन्होंने हमें सिर्फ 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक। हमारे पास ऑर्डिनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंक्लूड कैटेगरीज दैट कैन बी रैंक्ड, हमारे पास ऐसी कैटेगरी जिनको हम रैंक कर सकते हैं। अब हम कंसीडर हाउ वाइड और नैरो अ रेंज you will include in your response item and the relevance to your respondent. अब हमने एक रेंज के तौर पे दे देते हैं, जैसे फॉर यहाँ पे उन्होंने एज दे दी है और एज में उन्होंने रेंज दे दी है और उस रेंज के हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें। आगे हमारे पास है लाइकर्ट स्केल। क्वेश्चंस कलेक्ट ऑर्डिनल डेटा यूजिंग रेटिंग स्केल्स विद 5 और 7 पॉइंट्स। Likert type questions, how satisfied or dissatisfied are you with your online shopping experience today? इसमें हमारे पास क्या होता है, हम ऑर्डिनल डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है रैंक्ड कैटेगरी होती है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रेटिंग स्केल्स होता है वो 5 और 7 पॉइंट्स का होता है। जैसे हमारे पास वेरी डिससेटिस्फाइड, समवॉट डिससेटिस्फाइड, समवॉट सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, तो ये सिमिलर है, लेकिन फिर वो आपको ये भी बता रहे कि एक बहुत ज्यादा है, एक थोड़ा सा है वाली बात है। When you have 4 or more like type questions, you can treat the composite data as quantitative data on an interval scale. Intelligence tests, psychological scales, and personality inventories use multiple Likert type questions to collect interval data. अब Likert type questions कहाँ यूज करे जाते हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट में, साइकोलॉजिकल स्केल्स पे, इन्वेंटरीज यूज में, इन सब जगहों पे। अब उन्होंने क्या बोला है, प्रोज एंड कॉन्स ऑन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। वेल डिजाइन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस are easy to understand and can be answered quickly. However, you might still miss important answers that are relevant to respondent. अब हमारे पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन को समझना और आंसर देना तो आसान होता है, लेकिन कभी कभार ये होता है कि हम कुछ आंसर्स मेंशन करना या उनको देना भूल जाते हैं। An incomplete set of responsive items may force some responses to pick the closest alternative to their true answer. अब होता ये है तो उनको मार्क कुछ और करना होता है, लेकिन क्योंकि वो होता नहीं है तो वो दूसरा ऑप्शन करते हैं जो कि क्लोजेस्ट होता है बट नॉट एक्चुअली देयर आंसर। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में ऑल्सो मिस आउट अ वैल्यूएबल डिटेल, उसकी वजह से हम एक वैल्यूएबल डिटेल या एक छोटा सा पॉइंट मिस कर सकते हैं। To solve this problem, you can make questions partially closed-ended and include an open-ended option where respondent can fill in their own answer. अब उन्होंने इसका सॉल्यूशन क्या दिया कि हम अपने क्वेश्चन को पार्शली क्लोज एंडेड दें। जैसे फॉर सपोज मैं उनको बोलूँ 4 ऑप्शन है, लेकिन एक अदर का ऑप्शन है और उस अदर के ऑप्शन में वो लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास ओपन एंडेड ऑप्शन। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, और लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस अलाउ रिस्पोंडेंट टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती उसके अंदर। ऑन दैट बेसिस रिस्पोंडेंट्स कैन आंसर इन द वे दैट रिसर्च मे नॉट हैव अदरवाइज कंसीडर्ड। ठीक है, किसी भी तरीके से रिस्पोंडेंट आंसर कर सकता है और हो सकता है वो ऐसा आंसर हो जिसके बारे में रिसर्चर ने सोचा ही ना हो, या उस पर्सपेक्टिव के बारे में रिसर्चर ने सोचा ही ना। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पोंडेंट मे वांट टू आंसर मल्टीकुलरली फॉर क्वेश्चंस ऑन रेस रादर देन सेलेक्टिंग फ्रॉम अ रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट। हो सकता है उनको रेस वाले सवाल का आंसर एक रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में से ना देना हो, बल्कि उनको लिख के बताना हो सकता, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर मल्टी रेस ना, तो ये भी एक चीज होती है। फिर उसमें मसला क्या होगा कि अब उसको इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ही करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन, हाउ डू यू फील अबाउट ओपन साइंस, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर पर्सनालिटी, इन योर ओपिनियन व्हाट इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल फॉर प्रोडक्टिविटी इन रिमोट वर्क। लेकिन इसके अंदर फ्यू डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हमारे पास ज्यादा टाइम होना चाहिए, एफर्ट फ्रॉम रिस्पोंडेंट विच मे
them from completing the questionnaire. अब ओपन एंडेड क्वेश्चन का मसला क्या होता है, आपको टाइम और एफर्ट चाहिए कि, और हो सकता है मेरा जो बंदा है, जो मेरा रिस्पोंडेंट है, वो उस चक्कर में पूरा क्वेश्चनरी सॉल्व ही ना करे, वो एक ही क्वेश्चन में उसकी बस हो जाए. फॉर रिसर्चर, अंडरस्टैंडिंग एंड समराइजिंग रिस्पॉन्सेज टू दीज क्वेश्चंस कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज. आप क्योंकि वो अपनी हर किसी के अपनी वर्ड्स में लिखा हुआ होता है, हर किसी ने अपने तरीके से लिखा हुआ होता है, तो इस तरीके से उसको समराइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना भी रिसर्चर के लिए मुश्किल होता है. You need to develop a systematic coding scheme to categorize answer, and you may also need to involve other researcher in data analysis for high reliability. आगे हमारे पास है क्वेश्चन वर्डिंग. Can influence your respondent answer, especially if the language is unclear, ambiguous or biased. हमारे पास क्वेश्चनिंग की वर्ड जो है वो भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि उसकी बेसिस पे ही हम जब, जैसे फॉर सपोज अब मैं बोलूँ व्हाट इज कंप्यूटर, अब इसका क्या मतलब है, मैं पूछ रही हूँ कंप्यूटर है क्या, तो मेरी जो क्वेश्चनिंग की वर्ड्स है, जो भी उसकी वर्डिंग है, वो टेक्निकली लिंक्ड होती है हमारे रिस्पोंडेंट की आंसर के लिए. ठीक है. Good questions need to be understood by all respondents in the same way, reliable and measured exactly what you are interested in valid. Good questions जो होते हैं ऐसे लिखे हुए होने चाहिए कि रिस्पोंडेंट को समझ आ जाए. ठीक है. और रिस्पोंडेंट को ऐसा भी ना लगे कि भाई ये बायस्ड है किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए, या ये सवाल अनक्लियर है, और उसमें आपका पॉइंट भी पूरा हो रहा हो, कि आप अपना सवाल या जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है, आपका मैसेज कन्वे हो रहा हो. Use clear language. You should design questions with your target audience in mind. ठीक है. Consider their familiarity with your questionnaire topics and language and tailor your questions to them. हमें जो क्वेश्चंस बनाने चाहिए वो हमारी ऑडियंस के हिसाब से होने चाहिए. ये ना हो मैं या उसमें लैंग्वेज या टॉपिक ऐसे चूज करी हूँ जो कि मेरी ऑडियंस या जो मेरे रिस्पोंडेंट है उसके साथ बैठ ना रही. फॉर रिलायबिलिटी, for readability and clarity, avoid jargon or overly complex language. Don't use double negative because they can be harder to understand. Use balanced farming. Respondents often answer in different way depending on the question farming. Positive framing. Positive frames are interpreted as more neutral than negative frames and may encourage more socially desirable answer. अब पॉजिटिव फ्रेम्स और नेगेटिव फ्रेम्स में क्या फर्क है? Should protest of pandemic related restrictions be allowed? Should protest the pandemic related restrictions be allowed? In sense, आप एक सवाल पूछ रहे हो, आप उसको एज पॉजिटिव स्टम्प लाउड के उसमें मीन्स ऑन द पॉजिटिव साइड पूछो. ठीक है. तो उससे हमारे पास क्या होगा, उससे हमारे पास ये होगा कि जो भी हमारे पास बंदा है वो उसका ज्यादा अच्छा जवाब देगा. और उसके अलावा हम एक अप्रोच ये भी ले सकते हैं कि हम दोनों को मिक्स कर दें. ठीक है. ताकि हमारी जो हम रिसर्च बायसनेस अवॉइड कर सकें. ठीक है. अनबैलेंस क्वेश्चन फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट. रिस्पोंडेंट मे बी लेस लाइकली टू अपोज द क्वेश्चन इफ इट इज फ्रेम्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. अब इसमें क्या होता है, अनबैलेंस क्वेश्चन जो होते हैं वो एक ही साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट पे फोकस कर रहे हो. रिस्पोंडेंट जो होते हैं वो अपोज करते हैं क्वेश्चन को अगर हम उसको एक पर्टिकुलर तरीके से डायरेक्ट या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाए. तो काइंड ऑफ यू आर ट्रिकिंग द रिस्पोंडेंट विद योर ओन क्वेश्चंस. इट्स बेस्ट प्रैक्टिस टू प्रोवाइड अ काउंटर आर्ग्यूमेंट विद इन द क्वेश्चन एज वेल. काउंटर आर्ग्यूमेंट से क्या मुराद है, आप बोलो डू यू फेवर और अपोज. तो उससे क्या होता है कि आप उस जो भी बंदा है उसके दिमाग में आप ये डालते हो, एक यू क्वेश्चन देम. ठीक है. यू आर मेकिंग देम क्वेश्चन देयर ओन चॉइसेस कि भाई हो सकता है कि ये फेवर हो सकता है या अपोज हो. तो इससे आपके जो आंसर होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे मिलते हैं आपको. जैसे अगर फॉर सपोज अनबैलेंस्ड लिखा हुआ है डू यू फेवर, तो मैं सोचूंगी हाँ फेवर ही होगा. वेरएज अगर मैं ये पढ़ूँ डू यू फेवर और अपोज, मेरे दिमाग में दो चीज आएंगी कि भाई मुझे फेवर वाली साइड पे जाना है, अपोज वाली साइड पे जाना है. फिर आई विल थिंक अबाउट ऑल ऑफ द फैक्टर्स. तो इससे क्या होता है, इससे आप दोनों चीजों पे फोकस करो. अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन. लीडिंग क्वेश्चन गाइड रिस्पोंडेंट टुवर्ड्स आंसरिंग इन अ स्पेसिफिक वे. लीडिंग क्वेश्चन से क्या मुराद है कि हम चाह रहे हैं वो एक स्पेसिफिक वे में
आंसर करें, इवन इफ दैट्स नॉट हाउ दे ट्रूली फील, बाय explicitly or implicitly providing them with extra information. हम ये काइंड ऑफ मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं उनको, या काइंड ऑफ उनका आंसर अपने थ्रू चेंज करना चाह रहे हैं, तो दैट इज समथिंग वी शुड अवॉइड. It is best to keep your question short and specific to the topic of interest. जैसे उन्होंने लीड, experts agree that a well balanced diet provides sufficient vitamins and minerals, and multivitamins and supplements are not necessary or effective. Do you agree or disagree that multivitamins are helpful or balanced nutrition? अब यहाँ पे काइंड ऑफ हम उनको इतना लंबा क्वेश्चन दे के हम उनको लीड कर रहे हैं एक स्पेसिफिक चॉइस पे. अब हो सकता है वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, वो तो डिपेंडेंट ऑन द क्वेश्चन हो सकता है. इसीलिए उन्होंने बोला कि क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ताकि जो भी रिस्पोंडेंट है वो अपनी मर्जी से अपनी ओन बेसिस पे आंसर करे.